कैसे करनी है विधि पूर्वक मैं आपको बताऊंगी सारी विधि कि किस तरह से आपको सर्पित मावस पूजनी है। सबसे पहले आपके यहाँ अगर पत्ते मिल जाते हैं, जो तोरई के पत्ते होते हैं, उनको लेकर आना है आपको। 16 पत्ते ले आइए तोरई के, उसी दिन तोड़ लीजिए आप 16 पत्ते। और 16 पत्तों पर आपको खीर बनानी है। उस दिन मावस के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। खीर बनानी है, उन 16 पत्तों पर आपको खीर रखनी है। आप एक एक पूरी छोटी छोटी सी बना लीजिए, वो भी आप रख सकती हैं। 16 पूरे पत्ते रखकर 16 पे खीर रखकर एक एक पूरी अगर रखना चाहें आप छोटी छोटी रख दीजिए, नहीं तो आपको खीर जरूर रखनी है। और अपने सारे पूर्वज जो भी आपको प्रार्थना करनी है, हमारे जो भी सारे पूर्वज हों, जितने भी भूले बिछड़े हों, सारे पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध मेरी तरफ से वो है। और अपने जो गोत्र का नाम लेना है कि मैं इस गोत्र से हूँ, मेरा नाम ये है और मैं अपने पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। और इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए कि हमारे पितृ हमसे कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, हम आपके बच्चे हैं। इस तरह से आपको कर आपको जो वो है मावस पूजनी है। इस तरह से आपने पूज लिया। उस दिन खीर पूरी जरूर बनाए अपने घर में। खीर निकालनी है जो आपको एक गाय को खिलानी है, कुत्ते को खिलानी है, कौवे को खिलानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिया तैयार करना है। आटे का आप आटा मांड लीजिए, टेढ़ा सा बिना नमक का आटा आपको मांडना है। टेढ़ा सा आटा मांडने के बाद उससे थोड़ा सा हाथों से, बेलना नहीं है आपको उसको, उसे हाथों से थोड़ा सा दबा के इस तरह से मोटी बनानी है आपको रोटी। और वो छोटी सी रोटी बनानी है, इतनी सी रोटी बनानी है, तवे पर डाल दीजिए। और वो तवे पर जब डालेंगे आप उसको आपको ऐसे कर जैसे पलट के सेकते हैं वो आपको नहीं सेकना, बस एक तरफ से ही सेकनी है। और उसे आप इस तरह से उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको एक दिया तैयार करना है, आटे का दिया ही तैयार करना है। उसके अंदर सरसों के तेल लंबी बाती लगानी है। वो लगाने के बाद 2 दिए तैयार करने हैं। ऐसे ही 2 रोटी अपने हाथ से ऐसे ऐसे दबा के तावे पर डाल दीजिए। नीचे नीचे सेकेगी, ऊपर की नहीं सेकनी है आपको किसी भी तरह से, ठीक है। और वो ना ही आपको इस तरह से गैस पे सेकनी है, बस तवे पे ही आपको वो सेकनी है। वो सपाट सी हो जाएगी। और इस तरह से उस पर 2 दिए आपको आटे के दिए लगाने हैं, लंबी बाती सरसों के तेल के दिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालना है। अब वो दिया तैयार कर लिया। एक लोटा तैयार कर लीजिए जल का। जल मतलब गंगा जल नहीं लेना है आपको, सादा ही जल लेना है। लोटा तैयार कर लीजिए। आपका कोई भी घर का सदस्य हो, 2 सदस्य होने जरूरी है। 1-2 दिए पकड़ेंगे, दोनों दिए आपको हाथ में पकड़ने हैं। जो जल है वो पीछे रहेंगे, आगे आप रहेंगे दिए को लेके। और आपको जहाँ से याद रखें कि जिस द्वार से, मतलब ऐसा द्वार लीजिए मेन गेट की आप बाहर जा सके, आपको बाहर लेके जाने पितरों को विदा करना है। तो आपको ऐसा मेन गेट से शुरू करना है और वहीं मेन गेट पर आपको पहुंचना है। इस तरह से आपको सारे कमरों में, अपने सारे घर में इस तरह से, और पीछे से जल आप दिया दिखाते रहेंगे और पीछे से आपके जो होंगे सदस्य वो जल डालते रहेंगे। इस तरह से आपको पूरे घर में घूमना है और वो उनको बाहर की तरफ ले जाना है कि आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है, पितृ देवता हमसे कोई भी गलती हुई हो हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी जो भी कोई वो है गलती क्षमा चूक है, जो भी सारे पितृ हैं हमसे खुश होकर जाइए। और आपका जो स्थान है वो पितृलोक ही है। इस तरह से आपको अपने पितृ विदा करने हैं। और ये जो लोटा और जल लेते हुए बाहर की तरफ जाना है। आप अपने मेन गेट पर ये जो वो है जल वगैरह और ये जो है जल तो आपको दोनों तरफ डाल देना है। और वो दिए जो है एक इस कोने में एक इस कोने में आपको रख देना है। दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती करनी है। और ऐसा जरूर करना है दोस्तों, बहुत विशेष उपाय है। इससे हमारे पितृ बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। खुश तो होते ही हैं, उनको जो उजाला करते हुए हम ले जाते हैं, उन्हें जल देते हैं और जो अन्न है वो भी साथ में जाता है। इस तरह से हमारे पितृ तृप्त होते हुए हमसे जाते हैं। इस तरह से मावस अगर आप पूजेंगे तो आपके जो पितृ दोष हैं दोस्तों वो भी शांत हो जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाए हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, चावल की कटोरी भरकर ले लीजिए, उसके अंदर कपूर डाल लीजिए और कपूर डाल के जला लीजिए चावल की कटोरी को। और मैं वीडियो लगा दूंगी, देख लेना इस वीडियो को। और उसमें चावल जलाने के बाद तो वो चावल आपको पक्षियों को छत पर डाल देने हैं। इससे भी हमारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय है दोस्तों, अगर पितृपक्ष में हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जरूर करके देखिएगा, बहुत ही आजमाया उपाय है। जब आप पितृ सारे पूज लें, दोपहर के समय 11 से 12 बजे के बीच, 12:30 तक जो भी हो, आप जब पूज लें उसके बाद ही आप दिया लेके आप इस तरह से अपने पितृ विदा कर दीजिए। क्योंकि फिर शाम को हमारी सांझी आ जाती हैं, घर में प्रवेश करती हैं,
आप ये उपाय शाम तक भी कर सकते हैं, आप ये उपाय दोपहर तक भी कर सकते हैं। दिया दिखाते हो अपने पितरों को, आपको विदा करना है, माफी क्षमा चूक जो भी हो सब चीजें मांगकर अपने पितरों को खुशी खुशी आशीर्वाद देने हैं। इससे अवश्य ही आप देखेंगे कि इतना रिलैक्स फील होगा। और याद रखिए, जब आप दिया जला के आए तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, याद रखना है ये बात, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नहीं तो पितर वहीं आपके मोह माया में फंस जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर आना है सीधे अंदर और हाथ मुंह जो आपको धो लेने हैं, फिर आपने बैठना है। बस दोस्तों इतना करेंगे आप तो आपको विशेष लाभ होगा। इसी तरह से ही सर्पित अमावस पूजी जाती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे।